हमने अधिकतर देखा है कि मरने के बाद आदमी बहुत कुछ मरने वाली आत्मा के लिए करता है। बहुत कुछ करते हुए को हमने देखा है। क्या देखा? हमने ये देखा है कि मरने के बाद उनके नाम से एक तो ओसर करते हैं, तेरहवीं करते हैं, उसका 10 गात करते हैं, गरुड़ पुराण बिठाते हैं, बहुत बड़ा विशाल भंडारा करते हैं। संतों ने बड़ी प्यारी बात कही है, जीवित पिता को दंगम दंगा और मरे पिता को छोड़े गंगा। वास्तविक में देखा जाए तो माता पिता घर में हैं, जिंदे हैं, तो उनसे बड़ा कोई तीरथ नहीं है। उनकी बढ़िया प्रेम से सेवा करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। माता पिता का अनंत उपकार होता है। पर मरने के बाद वो आत्मा चली जाती है, तब लोग करते हैं और उन्हें ऐसे ही पंडे पुजारी मिल जाते हैं। ऐसे ही पंडे पुजारी के चक्कर में पड़ के आदमी नाना आडंबर करता है। सद्गुरु कहते हैं कि बिन देखे व देश की बात कहे सो कूर, आप ही खारी खाते बेचत फिरे कपूर। जिस देश को हमने देखा ही नहीं, उस देश की सब बातें करते हैं। क्या आज तक किसी ने स्वर्ग देखा है, बैकुंठ देखा है, क्या सतलोक देखा है? परंतु उस देश की चर्चा ज़्यादा होती है। उस देश की चर्चा नहीं होती है जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में हम जीते हैं, जिस देश में हमारी फैमिली परिवार रहते हैं। स्वर्ग का नाम से बड़ी बड़ी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में बहुत सुख है, दूध की नदियाँ बह रही है, वहाँ अप्सराएं सेवा करती है, स्वर्ग में किसी प्रकार का दुख नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने झूठी बातें रख दी जाती है और उस झूठी बातों को सब लोग मान करके और कल्पना में बैठे रहते हैं। ऐसे ही उनको पंडे पुजारी मिल जाते। शरीर जब हमने यहाँ जला दिया और वो आत्मा शरीर से जब चेतन जीव आत्मा निकल गई, तब हमने उसकी नस नाड़ी देखकर परख किया, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके अब आत्मा नहीं है, तब उसे हम जला देते हैं, जलाने का काम कर देते हैं। जलाने के बाद उसकी हड्डियाँ, उसका जो मिट्टी राख, उसे भी है जो गंगा आदि नदियों में विसर्जन कर देते हैं। फिर और क्या करते हैं? उसके नाम से पंडित आते हैं कि तुम्हारा पिता को स्वर्ग गए हैं, उनके वहाँ उनको नंगे पैर चलना पड़ेगा, कांटे में चलना पड़ेगा, इससे उनके लिए जूता दान करना चाहिए। वो बहुत गर्मी में तपेंगे, छाता दान करना चाहिए, गद्दा दान करना चाहिए, गौवा दान करना चाहिए। सज्जनों, जिंदा आदमी हो, नदी में बाढ़ आई हो तो गाय बैल की पूंछ पकड़ के आदमी निकलता है। जब आदमी ही चला गया, उसका शरीर जला दिया गया, फिर वो किसकी पूंछ कौन पकड़ेगा? ये केवल भ्रम है और इस भ्रम में सब लोग जीते हैं। जिंदा आदमी हो तो जिंदी गाय की पूंछ पकड़ के नदी पार कर सकता है। आदमी का शरीर नहीं, गाय तो तुमने यहाँ दान दी, आदमी तो मर के 6 महीना हो रहा है या 10-12 दिन के बाद भी करते हैं। तो हमारे भारत में बड़ा विचित्र आडंबर चलता है। इसलिए सद्गुरु कहते तुमने उस देश को नहीं देखा है, उस देश की तुम बातें करते हो। और कौन करते हैं? पंडित करते हैं। अभी हम अयोध्या में गए थे तो एक गाय के पूंछ पे पानी डाल रहे थे उनके पिता के नाम से पंडित। और आजकल के पंडित क्या करते हैं? अब गाय तो वो भी पसंद नहीं करते, गाय वो भी नहीं पालते, तो सीधे पैसे रखवा लेते। एक ही गाय को 10 जगह बेच देते हैं। गंगा में अभी हमने देखा वहाँ पे अयोध्या में, तो एक ही गाय को उससे पैसे लिए, उसको बेच दिया, उसका पैसा उससे। ऐसे ही गाय एक बंधी हुई है और हजारों के उसी से दान करवा लेते हैं। वही एक ही गाय गंगा घाट पे बंधी है, दूसरा को उससे दान करवा लिया, उसके पैसे रखवा लिया, उसके पैसे फिर उससे। तो ये है जो हमारी भोली जनता इन पंडितों के जाल से कभी छूटने का नाम नहीं लेती, क्योंकि विवेक नहीं जगता। सद्गुरु ने देखकर कहा कि उस देश को तुमने देखा नहीं, फिर भी तुम अपने पितरों को पहुँचा रहे हैं, उनको वहाँ भेज रहे हैं, उनके नाम से दान कर रहे। दान करो, कोई बुरी बात नहीं, पर जीते जी दान करो, अपने हाथ से करो।
भूखे को भोजन दो, नंगे को चीर दो, प्यासे को नीर दो। आप अगर संपन्न है तो गौशाला, पोशाला, धर्मशाला ये बनाओ और दुखी की सहायता करो। जो आपके गांव में रोड खराब हो रहा, रोड को सही करवा दो। गंदी नालियां हैं, गांव में कीड़े नालियों में पड़ जाते हैं, मच्छर पड़ जाते हैं, उस नालियों से घरों में गांव में बदबू आती है, दुर्गंध आती है, उनसे जीव जंतु पड़ जाते हैं, मच्छर पड़ जाते हैं, उनसे सब बीमार होते। उनकी सफाई करवा दो, रोड साफ करवा दो। बित्ता बित्ता ज़मीन को हम हड़प लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा छोड़ दो, यही तो धर्म है। परोपकार के समान कोई धर्म थोड़ी है। पर जीते जी करो, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद वो आत्मा नहीं देखती है। हम उनके नाम से गाय दान कर रहे हैं, जूता दान कर रहे हैं, छाता दान कर रहे हैं, और पंडित लोग उसका धन को आनंद लूटते हैं, मज़ा उड़ाते हैं। इसलिए हमें विचार करना होगा। तो ये पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे एक पंडित जी की कथा याद आ गई। एक जाट जी थे, और जाट जी बेचारे भोले भाले थे, सीधे साधे थे, पर मन में होशियार भी थे कुछ। उनने देखा कि घाट पे अगर नहाने जाऊंगा तो है जो पंडे परेशान करेंगे, और वो है जो पंडे तुम्हारे पितरों के नाम से कुछ करो, तुम्हारे पूर्वजों के नाम से कुछ करो, ऐसे वो परेशान करेंगे। तो जाट जी घाट छोड़ के थोड़ा दूर पे जाके नहाने लगे। अब पंडित जी उधर दिशा मैदान गए थे, उधर पंडित जी भी आ गए, और पंडित जी ने देखा, जाट जी से कहा, अरे जजमान आप यहाँ नहा रहे हो, घाट पे क्यों नहीं नहा रहे? क्योंकि जाट जजमान जो थे वो थोड़ा जानते थे कि पंडित हमें लूट लेंगे और मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है। तो उनसे बहाना काट कर वो थोड़ा गंगा के आगे जाकर नहाने लगे। पंडित ने वहाँ भी उसका पीछा दबा लिया और कहा कि जजमान आप ऐसी जगह आए, न तो मैं चंदन लाया, ना मैं कोई पूजा का सामान लाया, पर देखो गंगा के घाट पे ऐसे नहीं नहाते हैं, गंगा में तो कुछ धर्म कर्म करके नहाते हैं। अरे गंगा में क्या धर्म करना, गंगा तो गंगा है, सबके तारने के लिए है। परंतु पंडे ने उसको लपेट लिया और एक पत्थर पे एक लाल लाल पत्थर उठाया और घसा, और क्या कहा, एक मंत्र बोल दिया कि ब्रह्मचन परमान तू तो गंगा जी की रेत को चंदन करके जान। ब्रह्मचन परमान तू तो गंगा जी की रेत को चंदन करके जान। ओम भूर्भुवः स्वाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, हरि ओम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और पंडित जी ने जाट जी के तिलक कर दिया। अब जाट जी के जब तिलक किया तो जाट जी ने विचार किया कि गंगा की रेत चंदन हो जाती है और ओगढ़ घाट में नहाना उचित नहीं है, तो महाराज जी को कुछ दान तो देना चाहिए पंडित जी को, पर क्या दान दे। जाट जी भी बड़े होशियार, एक छोटी सी मेंढक या कूद रही थी मेंढक, जाट जी ने मेंढक को पकड़ा अपनी मुट्ठी में और क्या बोले कि जाट वचन परमान तू तो गंगा जी की मेंढकी को। अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात, आप लोग क्यों हंस रहे? देखो जाट जी भी विचार करें कि भाई पंडित जी को दान तो देना चाहिए, तो उनने भी छोटी सी मेंढक पकड़ी और क्या कहा, जाट वचन परमान तू तो, जाट वचन परमान तू तो हाँ आप तो थोड़ा हंसी लो, सब लोग हंस लो क्योंकि आपको अच्छा ही बात कह रहे हैं। नहीं तो जाट जी कहते हैं, जाट वचन परमान तू तो गंगा जी की मेंढकी को सारे गौ करके जान, इसी को धो लेना, इसी को पी लेना। पंडित जी ने कही क्या करते हो जाट जी, कहीं मेंढकी दान होती है? मेंढक का भी कोई दान होता है? अरे दान करो कोई पैसे का, दान करो कोई गाय का, भैंस का, ये कोई मेंढक का दान होता है? अरे कि महाराज जैसे आपकी गंगा की रेत चंदन हो जाती है, इसी प्रकार मेरी मेंढकी भी गाय बन जाती है। तो देखिए ऐसे हमको बहुत बहुत जगह भरमाया है पंडितों ने, क्योंकि उनका धंधा है, उनकी रोजी है, उनका कर्म है। पर आप अगर समझदार हो तो भरम में नहीं पड़ना। हम देखे वो जगह जगह पंडे ढोंग लगा कर बैठे हैं, आओ कुछ तुम्हारे पितरों को भेजें, पाठ करूँ मैं, जप करूँ मैं, और उनके नाम का गीता पाठ, उनके नाम का
भागवत जी, हवन, क्या क्या कर्मकांड करते हैं और फिर उन्हें स्वर्ग पहुंचाते हैं। देखिए, पाप करा मैंने और धोए कोई और, कपड़े मेरे गंदे और धोने वाले कोई और, भोजन मैं करूं और भूख भगे आपकी, विद्या में पढ़ूं नौकरी लगे आपकी। तो हमारे पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने का ठेका क्या पंडित जी ने लिया और पंडित जी की पोतियों में ठेका? ये उनकी रोजी रोटी है। विचार करिए, आपके पुरखों को कोई स्वर्ग नहीं भेज सकता, इस बात को कभी मत भूलना। और ना आपको कोई स्वर्ग भेज सकता। आपको भी अगर स्वर्ग यानी सुख पाना है, स्वर्ग यानी आनंद पाना है, स्वर्ग यानी शांति पाना है, तो स्वयं अच्छे कर्म में लग जाइए। दया, दान, परोपकार, सेवा, भक्ति करते रहिए। जीवों पे उपकार भाव समझ करके, यह जो अभी से सोच लो कि हमें क्या करना है। कोई हमें है जो स्वर्ग नहीं भेज सकता। स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग को पाने के लिए हमें ही प्रयास करना पड़ेगा। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है। सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। जहाँ कहीं कुंठा ना हो, कलेश ना हो, राग द्वेष नहीं, उसका नाम बेकुंठ है। सतलोक किसको कहते हैं? आपका आत्मस्वरूप सत्यलोक, सब तरफ से सब छूटने वाली वस्तु और आपका सत्य स्वरूप कभी नहीं छूटता, उसमें विश्राम करना ही सतलोक है। यह सत्संग भी है जो एक सतलोक के समान ही है। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर इसी साखी को इस प्रकार कह रहे हैं कि बिन देखे व देश की वो देश, जहाँ हमने उस देश को देखा नहीं फिर भी बखान कर रहे, बकते जा रहे, बोलते जा रहे। किसने देखा? अगर ऊपर स्वर्ग होता तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक स्वर्ग में जाके आ जाते। सोचो, उनके पास अभी उनने कई विदेशों की यात्रा कर ली, बड़े बड़े यंत्र की व्यवस्था करी और कहाँ कहाँ जा रहे, रोज़ सुन रहे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे। चंद्रमा में हमारा यहाँ से यंत्र चला गया। अगर स्वर्ग ऐसा कोई होता तो आज तक वहाँ यंत्र पहुँच जाता या कोई व्यक्ति पहुँच जाता। कहीं ऊपर स्वर्ग नहीं है। किसी की गप कहानियों में फंस करके, काल्पनिक बातों में फंस करके अपने धन को बर्बाद नहीं करना। इसलिए उन देश की बात नहीं सुनना। बिन देखे व देश की बात कैसो कूर, आप ही खारी खाते बेचत फिरे कपूर। अपने स्वयं तो दूसरे का धन से पेट गुजारा कर रहे हैं, दूसरे दान करते उनसे रोजी रोटी चला रहे हैं, दूसरे के दान से जी रहे हैं और दूसरे के दान से अपना परिवार पाल रहे हैं और दूसरे को स्वर्ग भेज रहे। अरे इतना स्वर्ग भेजने वाले स्वयं स्वर्ग पा लेना चाहिए, स्वयं स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए जब दूसरे को स्वर्ग बता रहे तो। इसलिए हम सबको इन काल्पनिक बातों में नहीं उलझना है। जीते जीते अपना काम कल्याण का कर लेना है। अपने जीते जीते अपनी आत्मा को विकारों से मुक्त कर लेना है। बुरी आदतों से, बुरे स्वभाव से सुधार कर अपने आत्मचिंतन करके अपने राम में रमना चाहिए, अपने स्वरूप में ठहरना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय। आपने बड़े शांति का परिचय दिया। आप लोगों के लिए बहुत